आपने देखा पथरी बन जाती है, एक बार नहीं कई बार। आज के बाद पथरी बन नहीं सकती अगर ये पॉजिटिव एनर्जी आपको रोजाना फील होती है तो। और इसके ऊपर हृदय है, ये कमजोर पड़ गया तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है और इलाज नहीं है कहीं भी। ब्रेस्ट कैंसर को एक बर्फ से ठीक कर सकते हैं, दवाई से नहीं, पैसे से नहीं। और चौथा पांचवा जो है हमारा साक्षी प्रेम, गले का जो ना अनाप शनाप मंत्र लेते हैं नाजायज मंत्र, वो लेना चाहिए, वो पूजा करिए जिसकी आपको आवश्यकता है। ये नहीं है कि लकड़ी वाले को बुलाना है, बुला लिया लोहार तो दोनों को ही फैस देना पड़ेगा। इसी तरह से ये चक्रों पे सारा सिस्टम होता है। जीसस क्राइस्ट है, अगर माइग्रेन है तो उनका ही मंत्र से ही बात से ठीक होगा। और सातवां स्थान आदि शक्ति का है, जो ये फोटो देख रहे हैं कल की का अवतार है, यही पार्वती आई, यही सीता आई, यही कल की का है। लास्ट फाइनल जजमेंट है, अब कोई अवतार नहीं आने वाला, लास्ट है। ये तस्वीर 50 साल से इस बाजार में बिकती है और इसी से जहां भी ये होगी वहां पे कैसी दुर्घटना हो नहीं सकती। और अगर आपके पास ये शक्ति महसूस हुई तो आपको कोई भी दुर्घटना रास्ते में हो नहीं सकती, तूफान भी आपकी सुरक्षा देगा। तो करेंगे कैसे, बात यह है, दोनों हाथ ऐसे खोल ले। 5 मिनट की क्रिया, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, बताने के लिए बहुत कुछ है इसमें, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं। दोनों हाथ ऐसे खोल ले, वहीं बैठे बैठे, जहां भी बैठे आप वहीं इस तरह से दोनों हाथ खोल के, और अब दोनों हाथ धरती पे रख लें, क्योंकि आधी बीमारी धरती लेगी आज के बाद, आधी आकाश लेगा। दोनों हाथ धरती पे रख लें, धरती पे हाथ रख के, और धरती मां से विनती करें कि हे धरती मां, आप ही शिव शक्ति का साकार रूप है। हमें आज हमारे अंदर जो शक्ति है, आदि शक्ति का प्रतिबिंब है मां पार्वती का, आज उसका आशीर्वाद दीजिए और हमारे शरीर के आधे भाग को अपने साकार रूप से पवित्र कर दीजिए। हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए, किसी भी तरह का तकलीफ है शरीर में, वो धरती मां खींच ले, हमें आशीर्वाद दो। हे देवी मां, हे शिव महाराज, भोले भंडारी, हमको आशीर्वाद दो जिससे हमारी तकलीफ घर जाते जाते ही समाप्त हो जाए। जैसे आप मांग रहे हैं तो धरती मां कुछ आपके शरीर को, यहां तक की परेशानी को ले रही है, अपने आप खींचेगी। और जब हाथों पे, अभी देखेंगे कि आपके हाथों में कुछ महसूस होगा। अभी दोनों हाथ ऊपर करके और दोनों हाथों में देखिए, इस तरह से दोनों हाथों पे ठंडा आता है तो शरीर स्वस्थ है और शिव जी खुश हैं। अगर एक पे गर्म एक में ठंडा आ रहा है तो अभी शिव शक्ति आधी ठीक है, आधी गलत है, आधी महसूस नहीं हो रही है। दोनों पे ठंडा है तो शिव शक्ति आपको आशीर्वादित कर रही है। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाइए ऊपर, और एक सवाल पूछिए कि हे भगवान, क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो भविष्य में सभी काम करेगी? क्या यही शिव शक्ति है? क्या इसी से भविष्य में जहां बीमारी और डॉक्टर थक जाए, क्या यही शक्ति काम करेगी? क्या यही मां पार्वती का आशीर्वाद है? क्या यही गणेश महाराज की शक्ति है? अगर ठंडा बढ़ता है पहले से ज्यादा तो ये आपको, आपकी देवी शक्ति जो आपके शरीर में जब जन्म लिया था तब आई थी, और जब मर जाएंगे तो निकल जाएगी, उससे संबंध जुड़ रहा है इस समय। अगर दोनों हाथों में ठंडा बढ़ रहा है तो आपको आशीर्वाद मिल रहा है शिव जी का, गणेश जी का, ब्रह्मा जी का, लक्ष्मी का और देवी दुर्गा का, राधा कृष्ण का। अब दोनों हाथ नीचे करके देखिए, दोनों हाथों पे आता है। 1 महीने बाद एक एक फिंगर बताएगी। गणेश जी के खिलाफ काम करेंगे आएगा, ब्रह्मा जी इसमें, कृष्ण इसमें, लक्ष्मी इसमें, हनुमान जी इसमें और शिव जी इसमें। एक एक उंगली जवाब देगी और इनके अनुकूल ही आप मंत्र लेंगे तो आपको घर पे फायदा होगा। अब बायां हाथ सामने करके दायां सर के ऊपर लाइए, सर से भी आता है, 2-3 इंच ऊंचा करके देखिए और दिल से मांगिए कि मां मैं बेटी हूं या बेटा हूं, आप जगत की जननी हैं, मुझे पूरा आशीर्वाद दो जिससे मेरा शरीर स्वस्थ हो, परिवार अच्छा हो और मंदिर के पुजारी अच्छे हो जाएं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए और मेरे बच्चे अच्छे हों, मेरे पशु भी अच्छे रहें जिससे खेती अच्छी हो। अगर हाथ सर पे ठंडा आ रहा है तो ये वही है जो बच्चे का तालू चलता था बचपन में, लपटप लपटप, यहीं से शिव की शक्ति बहती है, गंगा जटा से। अब इस हाथ को नीचे करके दूसरे हाथ से देखिए, उल्टे हाथ से
महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, तीनों नाड़ी पे 3 शक्ति चलती हैं। नीली नाड़ी पे चलती है महाकाली, पीली पे चलती है महासरस्वती हनुमान जी, और बीच में चलती है गणेश और महालक्ष्मी। जिसको सर पे और हाथों पे ठंडा आता है रोजाना, उसको कोई बीमारी लग नहीं सकती पूरे जीवन में। कोई भी वायरस आएगा वो भी आपके से दूर भागेगा, लग नहीं सकता। अब दोनों हाथ नीचे करके देखिए और फिर देखिए, जिनके हाथों पे दोनों पे ठंडा आया है, समझिए कि शिव से डायरेक्ट मुलाकात है। और एक पे गर्म एक में ठंडा आया है, तो इसका मतलब अभी हमारा आधा शरीर शुद्ध है और आधा शरीर शुद्ध नहीं है। ये पहचान हो रही है, एक्सरे हो गया शरीर का भी, शिव शक्ति से हुआ है, क्योंकि शिव मंदिर में आप बैठे हुए हैं। तो अब आपने करना क्या है, सुबह उठना है, धरती माँ को प्रणाम करके और 2 मिनट के लिए बैठना है कि माँ मुझे आशीर्वाद दो, वही आशीर्वाद दो जो गणेश जी को मिला था। अगर मांगते ही ठंडा आता है दोनों हाथों पे तो आशीर्वाद मिला, अगर नहीं आया तो नहीं मिला। दिल से मांगोगे तुरंत आएगा। जब आप सोए तब मांग लीजिए कि माँ मुझे आशीर्वाद दो, नींद अच्छी आए, बच्चे मेरे सुख से सोए और कोई भी गंदी चीज हमारे घर में असर ना करे। तो ये अगर ठंडा आया सोते वक्त तो अब आपको योग निद्रा में सोएंगे। वो शिव शक्ति जो ठंडा आ रहा है यही शिव शक्ति है। और यही पहले ओम बोलते थे, यहाँ से निकलता है बिस्मिल्लाह, मुस्लिम लोग बोलते हैं। हर चीज में, हर मजहब में है, कोई अलग नहीं है। तो आप इसको 5 मिनट, 3 मिनट सुबह और 3-4 मिनट शाम को। किसी को बहुत ज्यादा बीमारी है तो इतना पानी लीजिए, क्योंकि 5 तत्व से शरीर बना है, 5 को इस्तेमाल कर रहे हैं, धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि, और छठी पॉजिटिव एनर्जी जिसको कुंडलनी शक्ति बोलते हैं, शिव शक्ति बोलते हैं। योग में इसी के बारे में बात करते हैं, प्रैक्टिकल कोई नहीं देता है। मैं प्रैक्टिकल दे रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें 15 साल लग गए खोजते खोजते। इतना पानी लीजिए जितना टकना भीग जाइए। कैसे भी अस्थमा है, कैसी भी पाइल्स की बीमारी है, लिकोरिया, कुछ भी बीमारी है, पानी में पैर रखे 10 मिनट के लिए दोनों हाथों से कह दीजिए कि माँ आशीर्वाद दो मेरी बीमारी पानी में निकल जाए। 10 मिनट में ही आप ऐसा लगेगा पैरों से कुछ निकल गया है। और फिर एक मग्गे से बस पानी उठाओ, उससे पैर को धो लो, फिर दूसरे पैर को धो लो और उस पानी को संडास में डाल दो, गंदी नाली में, और साफ पानी से पैर धो के सो जाइए। 15 दिन आजमा लीजिए। सतयुग टीवी ऑन यूट्यूब मिलेगा, सतयुग टीवी ऑन यूट्यूब, उसे देखिए, देखने से घर पे फायदा होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।